इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। दोस्तों, कल शाम को एक गाना याद आया और गुनगुनाने लगा। गाने के बोल थे, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर। सुबह याद आया कि जिस गाने को मैं गुनगुना रहा था, आज उसी महान शख्सियत का जन्मदिन है और उनको याद करते हुए आज हमारे साथ हमने मेहमान के तौर पर बुलाया है आशु तिवारी जी को। इनको भी आप बुंदेलखंड का मिनी किशोर कुमार कह सकते हैं। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको और बीके न्यूज़ को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि इतने कमाल के दिन आपने मुझे यहाँ बुलाया किशोर दा की याद में प्रोग्राम बनाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जी। तो मैं चाहूँगा आशु जी, बातें तो हमें बहुत सारी करनी है आपसे, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि मैं तो बस ऐवे ही गा रहा था, लेकिन अगर आपकी तरफ से अगर एक गाना हो जाए किशोर जी के लिए तो मज़ा आ जाए। बिल्कुल। किशोर दा को याद करते हुए मैं अक्सर जब कभी गाता हूँ तो उनको याद करते हुए उन्हीं की गाई हुई एक 4 लाइनें अक्सर गुनगुना देता हूँ, वही आपको सुनाता हूँ। न जाने कहाँ से ये आवाज आई, मिलन से बढ़ के तुम्हारी जुदाई, इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। सच बात है, अगर किशोर दा नहीं होते तो हमारे पास वो आवाज़, वो नगमे नहीं होते जिन्हें हम महफिलों में गाते हैं। आशु जी, सबसे पहले मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि गायकी की बात हो रही है। तो सबसे पहले कि कैसे आपने उनको फॉलो किया, कैसे लगा कि किशोर जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और भी बहुत सारे सिंगर हैं, लेकिन अक्सर हम महफिलों में देखते हैं कि आप उनके गाने गाते रहते हैं। तो क्या खास बातें थी किशोर दा की? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा किशोर दा के लिए कि वो हो गए हैं इसलिए मैं हूँ। क्योंकि मैंने पहले जो एग्जैक्टली तो याद नहीं है कौन सा गाना मैंने उनका पहला सुना था, लेकिन उनको सुन के ही गाने का मन हुआ और जब वो गाने गुनगुनाए तो लगा हाँ कुछ गाया जा सकता है। तो इसलिए जो मैंने एक लाइन जोड़ी कि वो हो चुके हैं, वो थे इसलिए मैं हूँ। तो उनके गाने गा के ही रियाज ही होता रहता था, उनको गानों को गा के फिर सीखा, अपना गाना गाना शुरू किया, क्लासिकल सीखा। लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन थे। अगर उनके गाने कोई पूरी तरह से गा ले तो मुझे नहीं लगता कहीं और सीखने की कोई आवश्यकता है। जी बिल्कुल। वो कभी उनके गाने ऐसे होते थे कि जैसे कुछ लोगों का एक सेट होता है कि किशोर दा के अगर हम गानों की बात करें, अगर मुकेश दा के गानों की बातों करें तो ज़्यादातर उनके गाने बड़े गम भरे हुआ करते थे। रफ़ी साहब के गाने बड़े रोमांटिक हुआ करते थे। लेकिन किशोर दा एक ऐसे सिंगर थे जो हर मौके पर बहुत अच्छा गाते थे। तो कुछ ऐसा, अक्सर चुलबुले गाने भी उनके बहुत से आए हैं, कुछ ऐसा अगर आपको गाना याद हो तो 2 लाइनें प्लीज। ये किशोर दा की आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि वो कोई भी गाना गाएं, सैड सॉन्ग गाएं, हैप्पी मूड में गाएं, रोमांटिक गाएं, हर फन मौला आदमी थे। बहुत सही शब्द बोला आपने। और ये लगता था कि वो उसी एक्टर ही गा रहा है, वो आवाज़ कैसे वो मैच होती थी उनकी। ये तो किशोर दा। तो आपने कुछ गाना उनका जो एक उनका ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है, उसकी जरा साइड लिप सा गा देता हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है, हमेशा गाता हूँ। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था।
क्या बात है, यादें ताज़ा हो गई। एक समय था कि जब किशोर दा का समय था, जब गाने आते थे बड़ा मुश्किल। आज तो मनोरंजन का साधन बहुत सारे हैं, मोबाइल पर टच कीजिए और गाना शुरू होता था। पहले लोग इंतज़ार करते थे, कार्यक्रम भी फिक्स होते थे, आकाशवाणी पर गाने उनके सुने जाते थे। और उनको जब उनके गानों का फिल्मांकन अगर देखना होता था तो बड़े पर्दे पर जाना होता था। आज समय काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि अब फिल्म और गायकी लाइन में बहुत जुड़े हुए हैं। कुछ आपको ऐसी बातें, क्योंकि अक्सर हम लोग पढ़ा करते हैं उनके बारे में, तो कुछ उनकी एक ऐसी बात जो आपको अक्सर आपके जहन में रहती हो, आपने पढ़ी हुई हो या अपने साथियों से सुनी हो, जो किशोर दा की खूबियों को बताती हो या आपको याद आती हो। किशोर दा के बारे में खूबियाँ तो क्या गिनाऊँ, बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। मुझे नहीं लगता है जिस लेवल की कॉमेडी उन्होंने की है अपनी फिल्मों में, वो कोई बहुत आसान बात है। लिरिसिस्ट थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे, क्या क्या नहीं थे। एक अभी कुछ दिनों पहले मैं कहीं सुन रहा था, किशोर दा के लिए अक्सर ये कहा जाता था बड़ा लोभी से थे, पैसा पहले मांगते थे गाना गाने के, नहीं मिलता था तो गाते नहीं थे, बहुत सी बातें। तो मुझे एक म्यूज़िक डायरेक्टर सपन जगमोहन जी का नाम याद आ रहा है, उन्हीं का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। एक वो मूवी का गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, मेरे अपने मूवी का नाम था। किशोर दा ने उसका गाना गाया और ये उन्हीं की मैंने इंटरव्यू में सुना था। और उन्हें इतना मतलब वो प्रभावित हुए उस गाने से कि गाना गाते गाते किशोर दा की आंखों में आंसू आ गए और बगैर किसी से बात करे, पेमेंट लेना तो बहुत दूर की बात, वो चले गए थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या, ये ऐसे किशोर दा कैसे जा सकते हैं जिनके बारे में पॉपुलर है, पहले पैसा दो तब गाएंगे। उनने गाना गा दिया और चले गए। तो बाद में वो लोग गए तो वो उन्होंने कहा कि तुमने इतना अच्छा गाना बनाया है, अब इसके पैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये गाना बड़ा अच्छा है। तो मैं उसकी 2 लाइन ज़रूर आपको गुनगुना के बताता हूँ जो किशोर कुमार जी ने गाया था। मेरा जीवन मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। तो ये गाना अब जब ये इंटरव्यू सुनने के बाद मैंने सुना तो अच्छा तो पहले भी लगता था, लेकिन जब सुना तो अब इस गाने को सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या माहौल रहा होगा। और ऐसे ही एक बताता हूँ, मुझे बॉम्बे रहा हूँ काफ़ी समय। एक बार मुझे महबूब स्टूडियो जाने का मौका लगा जहाँ पे सारे लाइव रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी। तो बताते हुए बड़ा अच्छा सा लग रहा, क्योंकि मुझे तब अच्छा लगा था कि मैंने वहाँ के रिकॉर्डर से पूछा था, बहुत बड़ा एक हॉल है वहाँ पे, बहुत से माइक स्टैंड्स सब रखे हुए हैं। तो मैंने पूछा किशोर दा इन्हीं स्टैंड्स में पकड़ के गाते होंगे? तो उन्होंने बताया हाँ ये कुछ 10, 15, 20 रखे हैं जो सिंगर को लगाए जाते थे। तो मैंने जाके उन स्टैंड्स को ऐसे छू के देखा था कि एक एक्सपीरियंस करने के लिए, कि बड़ा एक अलग सा वो था कि हाँ किशोर दा बड़े बड़े सिंगर्स इन स्टैंड्स को पकड़ के गाते होंगे, तो वो लोग बड़े ही अलग रहे। जी बिल्कुल, महसूस हुआ होगा कि शायद किशोर दा की जगह पर आज हम खड़े हो गए आकर। जी आशु जी, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि उन पुरानी यादों को हम ताज़ा करें। बाकी एक दूसरे के बारे में तो हम काफ़ी कुछ जानते रहते हैं, और कार्यक्रम के अंत का समय है, तो मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम के समापन पर कुछ ऐसा सुना दीजिए कि जो अभी अपने लाइनें बोली वाकई में रोंगटे खड़े करने वाली थी। और ऐसा गाना तो गाने के बाद स्वाभाविक, अगर कोई दिल से गाता है तो आंखें तो नम हो ही जाती हैं। तो प्लीज़ अगर कुछ ऐसा कोई नगमा हो दूसरा तो जरूर सुनाइए। एक बात और बताना चाहूँगा, किशोर दा की खासियत पे बात हो रही थी। कई ऐसी फिल्में आई जिसमें वही गाना किशोर दा ने भी गाया है और दूसरे मेल या फीमेल सिंगर ने भी गाया है, लेकिन ये कमाल रहा है हमेशा उस फिल्म का गाना वो पॉपुलर हुआ है जो किशोर दा ने गाया। ये बहुत अच्छा रहा। ये लता जी ने एक बार कहा था कि मैंने किशोर दा के साथ बहुत से गाने गाए, लेकिन पॉपुलर किशोर दा का ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा ही गाना जो लता जी ने भी गाया था, किशोर कुमार जी ने गाया था, और हमारे आपके जहन में किशोर दा का ही ज़्यादा गूंजता है, वो ज़रा सा गुनगुना देता हूँ। मेरे नैना
सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। आशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आशु तिवारी जी, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और हमने किशोर दा के जन्मदिन पर काफ़ी चर्चा उनसे की। खबरें भी जारी हैं और मनोरंजन भी जारी है। लगातार देखते रहिए न्यूज़ बीके। मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। ईद मुबारक, ईद मुबारक।